इस लेसन में हम नाक और लिप्स का एरिया तैयार करेंगे। उन्हें तैयार करने से पहले हम वर्टेक्स को अलाइन किए देते हैं। इन वर्टेक्स को अलाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब हम एजेस का इजाफा कर देंगे तो इसमें जो है हमें ये प्रॉब्लम होगी कि एजेस वगैरह ज़्यादा होंगे तो उन्हें अलाइन करने में भी हमें ज़्यादा मसला पैदा होगा। एक एक वर्टेक्स को पकड़ के अलाइन करना पड़ता है, लिहाजा इसमें प्रॉब्लम होगी हमें जब एजेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, इजाफी एजेस इसमें आ जाएंगे। पहले इन एजेस वर्टेक्स को अलाइन करते हैं। इन सब को अलाइन करने के बाद हम अपने नोज और लिप्स के लिए जगह बनाएंगे। सारे वर्टेक्स जितने भी हैं जो अनअलाइन पड़े हुए हैं उन सबको हम अलाइन किए देते हैं। यहाँ पर जितने भी वर्टेक्स हैं हमारे पास आइस के इर्द गिर्द हैं या फेस पर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उन सब की हम सेटिंग करेंगे, उन्हें सेट करेंगे अपनी अपनी प्लेसेस पर। यहाँ पर देखें आइस के जो वर्टेक्स हैं ये कुछ अलाइन नहीं लग रहे, इनकी हम थोड़ी मजीद सेटिंग करते हैं। आइस को भी ऐसी शक्ल देनी है जैसे राउंड हो, शार्प एरिया इसमें कोई ना हो, क्योंकि आइस के इर्द गिर्द कोई शार्प एरिया नहीं होता। इन सारे एरियाज को हम सेट करेंगे। इस वर्टेक्स को थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। अब ये कुछ बेहतरीन नजर आ रहा है। इसके बाद हम इन नीचे जो फेस के एरियाज हैं, वर्टेक्स हैं, इन्हें भी अपनी जगह पर फिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मजीद एजेस का इजाफा करना है, इसलिए हम इन वर्टेक्स को जो है पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये जो वर्टेक्स है इसके आगे यहाँ पर भी एजेस आएंगे। ये जो वर्टेक्स है ये लिप्स के एंड पर आएगा। यहाँ पर जो है इस वर्टेक्स को थोड़ा अंदर की तरफ ले जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके हम इन्हें थोड़ा, इनके दरमियान फासला थोड़ा बढ़ा देते हैं, इन्हें थोड़ा आगे की तरफ यानी बाहर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इसी एरिया में हमारे पास मजीद एजेस आएंगे। एडिट मैश में जाके स्प्लिट पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर जो है हम एज लेंगे इस एरिया में, नोज से लेकर लिप्स तक सारा हम ये लेते हैं, इसे स्प्लिट करते हैं। इंटर का बटन प्रेस करके चेक करते हैं। ये हमारे पास अच्छी तरह सेट हो गया। यहाँ पर हम एक एज लेंगे, इन्हें नीचे कर देते हैं। इसको, इस वर्टेक्स को भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि इसके मिडल में एक लूप आएगा हमारा, एज लूप। एडिट मैश में जाते हैं, हम इंसर्ट एज लूप टूल यूज करेंगे। यहाँ पर लूप लेने के बाद हम इसे अपने लिप्स के साथ मिलाएंगे स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से। यहाँ से हम इसे स्प्लिट करते हैं और ये आखिरी वर्टेक्स इंटर, इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाते हैं ताकि अलाइन हो जाए। यहाँ पर इस किस्म की टोपोलॉजी हमें सेट करनी होगी, क्योंकि जब हम ब्लेंड शेप्स बनाएंगे तो उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा ब्लेंड शेप्स का ज़्यादातर असर इन एरियाज पर होता है, क्योंकि लिप्स और ये चीक्स जो है हमारे गाल, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है ब्लेंड शेप्स का। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल लेके हम यहाँ मिडल में एक और ये ले लेते हैं,
यहाँ पर एक यहाँ पर और एक ये एंटर के बटन प्रेस करते हैं। अभी इसी एरिया में सारे हमारे वर्टेक्स जो है अलाइन होंगे इसी शेप में, जैसे जिस तरह हमने यहाँ पर स्प्लिट किए हैं। अब इन्हें अलाइन भी किए देते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये वाले ऊपर ले जाते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास और भी वर्टेक्स आ चुके हैं, उनके लिए भी जगह बनानी है हमने। इसे अपनी रेफरेंस इमेज पर ले आते हैं। ये वाला वर्टेक्स भी इसे ठीक नोस्ट्रिल के सामने रखा है हमने। इन वर्टेक्स को भी हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। ये वाला वर्टेक्स थोड़ा ऊपर की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ, ये भी क्योंकि ये एरिया हमारा यहाँ पर नोज की सेटिंग होगी। और ये वाला वर्टेक्स बिल्कुल नोस्ट्रिल के ऊपर, क्योंकि इससे आगे हम यहाँ पर नोस्ट्रिल वगैरह निकालेंगे। अभी लिप्स के साथ जो वर्टेक्स हैं इन्हें हम अपनी रेफरेंस इमेज पर भी फिट कर देते हैं और इन्हें अलाइन भी कर देते हैं। ये वाला थोड़ा इधर, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मजीद एजेस भी आएंगे हमारे। इसकी टोपोलॉजी भी इसी तरह सेट करेंगे क्योंकि ट्रायंगल इसमें नहीं आने चाहिए, ओनली स्क्वायर्स। ये वाला वर्टेक्स यहाँ पर बिल्कुल हमारी जो रेफरेंस इमेज जिस तरह है उसके ऊपर फिटिंग करते जाएं। ये वाला लिप्स के एंड पर, ये वाले दो जो वर्टेक्स हैं इन्हें हम उठा के लिप्स, नीचे जो लिप्स हैं हमारे उनके ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पर देखे गए हमारे लिप्स के दरमियान जो ये जगह थी, लिप्स के लिए हमने एरिया छोड़ दिया है। इन वर्टेक्स को हम अलाइन किए देते हैं। ये वाला भी, वाले वर्टेक्स जो है इन्हें थोड़ी के ऊपर ले आते हैं। थोड़ी का जो एरिया है हमारा, पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखते हैं। अभी कुछ बेहतर ही लग रहा है, इसमें मजीद चेंजेस भी आएंगी। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से हम नोज के एरिया तैयार करते हैं। ये बिल्कुल नोज के एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। हम ये शेप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा कि हमारी मॉडलिंग होगी, उसमें एनिमेशन, ब्लेंड शेप्स, यूवी टेक्सचरिंग ये काफ़ी मुश्किल होगा। लिहाजा हम इसलिए इसकी टोपोलॉजी का ज़्यादातर ख्याल रखते हैं ताकि हमें ब्लेंड शेप्स और यूवी टेक्सचरिंग जो हम करेंगे वो हमारी आसानी से हो। ये एरिया नोस्ट्रिल पर फिट करने के बाद हम जो है नोज वाले ये जो फेसेस हैं इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। इन्हें डिलीट करने के बाद हम ये लिप्स के एरिया में भी जो हमारे फेसेस पड़े हुए हैं ये भी हम डिलीट किए देते हैं। ये सब बनाने के बाद यहाँ पर देखें कि एक ट्रायंगल आ चुका है। इस ट्रायंगल को ख़त्म करने के लिए हम एक पूरा लूप लेंगे। ऊपर से हमारी आईज जो हैं उस एरिया से हम लूप लाएंगे इस जगह तक ताकि इस ट्रायंगल को ख़त्म किया जा सके। इस एरिया में ट्रायंगल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये लिप्स का एरिया है। लिप्स पर ज़्यादातर हमारे एक्सप्रेशंस वगैरह हम ऐड करते हैं, तो उसमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है ये वाला ट्रायंगल। लिहाजा इसे हम ख़त्म करने के लिए ऊपर से एक लूप लेंगे स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो ट्रायंगल हमारा नीचे पड़ा हुआ है बिल्कुल इसके एंड पर ख़त्म होगा हमारा ये लूप। ये देखें यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। लिहाजा हम इसके साथ देखें एक दूसरा ट्रायंगल भी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इन दोनों ट्रायंगल को ख़त्म करने के लिए हम ये करेंगे,
पहले तो हम फ्रंट व्यू में जाके ये जो हमने नया लूप लिया है इसके एडजस्टमेंट कर देते हैं, एक्सरे मोड को ऑफ कर देते हैं। इस एरिया की सारी अलाइनमेंट हमें करनी पड़ेगी। जैसे ही हम नया लूप लेते हैं तो हमारी अलाइनमेंट जितनी भी होती है वो चेंज हो जाती है, ज़्यादा शार्प हो जाता है हमारा एरिया, लिहाजा उन्हें दोबारा से सेट करना पड़ता है नए लूप को। उसमें जितने भी शार्प एरियाज होते हैं उन्हें मतलब स्मूथ में तब्दील करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके हम देखते हैं, एजेस मोड में जाते हैं, ये वाला एज जो हमारा ट्रायंगल क्रिएट कर रहा था उसे भी हम डिलीट किए देते हैं। और इसके साथ ये दूसरा जो हमारा ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इसे भी हम डिलीट किए देते हैं। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब हमने ये डिलीट कर दें तो इसमें मजीद चेंजेस नहीं आएंगी। इसमें हम मजीद चेंजेस लाएंगे। इनके साथ हम ऐसा लूप एक क्रिएट करेंगे, ऐसी टोपोलॉजी इनके साथ क्रिएट करेंगे। ये जो वर्टेक्स हमारे रह गए हैं, जो हमारे एरियाज खाली रह गए हैं, इनमें हम ऐसी चेंजेस करेंगे कि मतलब ट्रायंगल भी ना आए उसमें और ये हमारी शेप जो है स्क्वायर्स में तब्दील हो जाए और हमारी टोपोलॉजी भी ख़राब ना हो, हमारे जो करेक्टर की टोपोलॉजी चल रही है। इन वर्टेक्स को हम थोड़ा अंदर की तरफ लाते हैं क्योंकि इनसे भी हमने एक लूप अटैच करना है इसी सरफेस के साथ। अगले लेसन में हम इसके जो है लूप्स हमने डिलीट किए हैं इन्हें हम कंप्लीट करेंगे।